हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 10 हिंदी वालों के लिए ठीक है, कक्षा 10 हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी के जो है एक मैराथन क्लास में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं इन्हीं में से जो है आपके एग्जाम में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100% मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं में से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो आइए हम समय को ज़्यादा ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। तो हम देखो इसमें जो है ये हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैराथन क्लास, ठीक ना, मैराथन क्लास आज चलने वाली है, ठीक है ना। तो वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा, अंत तक इसको जरूर देखिएगा और अंत तक इसके जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे यदि आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आप 100% बता रहे हैं 100% इन्हीं में, यानी कि 100% एग्जाम में आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। एग्जाम में आप हिंदी के पेपर को एकदम आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। और देखो इसमें जो भी क्वेश्चन जिस सन में आए सभी जो है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन जिस सन में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन अर्थात आपको स्क्रीन बोर्ड में दिखाई दिए। देखिए तो ये जो 2022 में या 2012 में 2012, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो जिस सन में आए सभी जो है आपके सामने यानी कि प्रस्तुत है, ठीक है। अब आइए एक एक क्वेश्चन करके हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैराथन क्लास करने वाले, ठीक ना। मैराथन क्लास हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, आज उनकी जो है मैराथन क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला देख लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला देख लेंगे क्या है, प्रश्न पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। और हाँ देखो, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप भी अपने मन में सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। अपने मन में मतलब आप सॉल्व कर सकते कि हाँ आप भी थोड़ा सा डाउटफुल रहेंगे, ठीक है ना। डाउटफुल रहेंगे तो आप भी मतलब अपने से हल करें कि हाँ कौन सही हो सकता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन इसको तो हम हल ही कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सही हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम समय को ज़्यादा न गवाते चलते अपने टॉपिक पे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन 4 है, ठीक है ना। ऑप्शन 4, इन 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही है, केवल एक ऑप्शन सही, ठीक है। हमको उसी ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि मैला आंचल राहुल सांस्कृत्यायन की काव्य कृति है, गुनाहों का। और दूसरा देखो मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा क्या है, गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो इन चारों में से कौन सही हो सकता है, आप अपने मन में आप रखिए कि कौन सही हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैला आंचल राहुल सांस्कृत्यायन की काव्य कृति, दैट इज, ये तो रॉन्ग है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास, ये तो भाई राइट है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान, ये क्या है, उनके जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2022 में आया, ठीक है ना। 2022 में ये क्वेश्चन आया गया, ठीक है ना। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार है। ध्यान से देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सेवा सदन प्रेमचंद्र का काव्य संग्रह है। तीसरा कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। और चौथा है कि आकाशदीप, ध्यान से देखेंगे, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें से कौन सही होगा, आप अपने मन में रखिए कि कौन सही हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर ग, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का क्या है, संग्रह है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं
आइए देखते हैं तीसरा क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन है उसे पहचान कर लिखना, मतलब एक कथन सही है उसको पहचान करके लिखना, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा पहला है कि आचार्य, तीसरा देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जैसा दूसरा क्या है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, तीसरा क्या है कि भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं, और चौथा क्या है डॉक्टर भगवत फरण उपाध्याय कवि के रूप में क्या है, कवि के रूप में विख्यात हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका गा, ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, चौथा भी देखो वही चीज है कि कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। तो का नंबर की ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत फरण उपाध्याय हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है कि पहले कि ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत फरण उपाध्याय हैं, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्ट दास विधा है, या फिर कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है, या फिर विचार वीथी रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। तो इन चारों में से कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। कलम का सिपाही ये क्या है, जीवनी है, किनके द्वारा रचित है, अमृत राय, किनके द्वारा रचित है, अमृत राय, ठीक है ना, ये जीवनी है, जीवनी विधा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए पांचवा देख लेते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा देखो फिर भी वही है ना, हाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो आप पहला क्या है कि झूठा सच, ध्यान से देखेंगे, झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, ठीक है। और क्या है कि डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं, या फिर गबन बाल कृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक निबंधकार है, ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है अपने मन में मतलब पढ़ लीजिए, मतलब ध्यान में कर लीजिएगा, मतलब प्रैक्टिस करते जाइए कि कौन सही है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आएगा ना, तभी तो पता होगा। आगे देखते हैं, छठवां क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही से पहचान कर लिखे, ठीक है, तो हमको पता है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न क्या है कि धर्मवीर भारती ऑप्शन नंबर का है कि धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। दूसरा है कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। अवगा नंबर यानी तीसरा क्या है कि कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उर्वशी रामधनी दिनकर की आलोचना ग्रंथ है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर गा कुटज जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सातवां कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान करके, ठीक है। आप देखते हैं कि हिंदी प्रदीप, ध्यान से देखेंगे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे, या फिर तितली कहानी विधा की रचना है, तितली जो है वो कहानी विधा की रचना है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, या फिर ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कौन सही है, कौन सही है, तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका गा महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के क्या थे, संपादक थे, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है, कहता है कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। और अखा नंबर क्या है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं, दैट ये तो गलत है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो एकांकीकार है, ठीक है। और देखो गा है क्या, गा नंबर क्या है, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध नाटक है, दैट इज रॉन्ग। अर्धनारीश्वर के लेकर जयशंकर प्रसाद है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो ध्यान समझेंगे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा का सही हो जाएगा कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आपका, ऑप्शन नंबर का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ठीक है। अब नौवां देख लेते हैं, ठीक है।
9वां देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, वही चीज़ है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर का क्या है कि रांगे राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं, गबन के लेखक प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद, ठीक है। और ग नंबर क्या है कि माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र सिंह आलोचक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है, ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है। 10वां क्या है? 10वां है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है कि प्रभाकर माचवे, ध्यान से देखेंगे कि प्रभाकर माचवे ख्याति प्राप्त डायरी लेखक हैं। और ग नंबर ऑप्शन नंबर का क्या है कि राहुल सांस्कृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उपन्यासकार के रूप में क्या है? विख्यात है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 11वां देखते हैं। 11वां क्या है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 11वां क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। हमको तो वही करना है, ठीक है। क्या है कि महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर क्या है कि महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों का में विशेष सफलता मिली, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत उपन्यासकार, या फिर गोदान के लेखक अमृतलाल नागर है। दैट इज खा सब गलत है। सही कौन सा? सही आपका का नंबर, महादेवी और वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 12वां देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। ईर्षा तू न गई मेरे मन से रामधरी सिंह दिनकर का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर का है कि क्या लिखूं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है। ऑप्शन नंबर ग क्या है कि अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है। और ऑप्शन नंबर घ क्या है कि बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है। अब आइए आगे देखते हैं। हाँ 13 क्या है? 13वां देख लेंगे, ठीक है। 13वां है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। यही चीज़ तो हमको करना। देखो जितने भी जो भी क्वेश्चन जिस सन में आए हैं सभी देखो आपके सामने दिखाई दिए ना, तो सभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि 2022, 2013, 2014 जितने भी सन में आए हैं वो सभी आपके सामने स्क्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। आपके निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर खा क्या है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर गा क्या कि ऑप्शन नंबर गा ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर घा क्या है कि मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा, यानी कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे का देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे है 14वां क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये करना ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि फ्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपकार थे, या फिर झलमला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कहानी संग्रह है, या फिर ठूठा आम के लेखक जयप्रकाश भारती है, या फिर मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घा आपका सही हो जाएगा। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है, ठीक है। अब आइए 15वां देख लेते हैं, ठीक है। 15वां क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। ये तो इस सब में सेम है, तो इसमें इसको बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। देखते हैं आप। ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं।
कलम का सिपाही के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी है, या फिर गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं, या फिर घ नंबर के कि राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक है। तो इसमें से आप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा। गिरती दीवारों के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क है, उपेंद्र नाथ अश्क है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 16वां देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर ख क्या है कि कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन नंबर ग क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर घ क्या है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का ठीक है प्रसिद्ध काव्य है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे इसमें से कौन सही हो जाएगा। देखो क्या बोलते हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर ग डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध आलोचक है। डॉक्टर नगेंद्र क्या है? प्रसिद्ध आलोचक है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17वां का ऑप्शन नंबर का देख लेते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का क्या है कि विचार वीथी। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे क्या है कि विचार वीथी। ठीक है, विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। और ऑप्शन नंबर का कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद, ध्यान से देखेंगे इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ऑप्शन नंबर का क्या है कि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। और ऑप्शन नंबर का क्या है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती का साहित्यिक योगदान है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे जो है 18वां। ठीक है ना, 18वां देख लेते हैं। ठीक है, 18वां क्या है? निम्नलिखित कथनों में से देखो 18वां का पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अर्थात का नंबर देख लेते हैं। ठीक है ना, का नंबर देख लेते हैं। ठीक है, का नंबर क्या है कि नंद दुलारे। ठीक है, नंद दुलारे। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ख क्या है कि गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर ग क्या है कि बूंद और समुद्र के लेखक अगे हैं। और ऑप्शन नंबर घ क्या है कि जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा, अर्थात जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। ठीक है, अब आइए 19वां देखते हैं। 19वां। ठीक है, 19वां देख लेते हैं। 19वां क्या है? 19वां का पहला ऑप्शन क्या है कि ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी, ठीक है, नाट्य कृति है। और ऑप्शन नंबर का क्या है कि अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। और ग नंबर क्या है कि शेखर एक जीवनी आगे की रचना है। दैट इज अ राइट, एकदम राइट। ठीक है ना, यही ऑप्शन आपका ग नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर का जब यही वाला सही हो तो ये दैट इज अ रॉन्ग। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि निम्न 20वां क्या है? 20वां का ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि मुंशी प्रेमचंद। ठीक है ना, 20वां का मुंशी प्रेमचंद्र एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है कि राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। या फिर चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। या फिर इरावती। ठीक है ना, इरावती। ठीक है ना, इरावती वृंदालाल वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग चिंतामणि आचार्य राम शुक्ल का क्या है? निबंध संग्रह, अर्थात ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 21वां देखते हैं। 21वां का पहला ऑप्शन क्या है कि जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। या फिर महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। ये तो एकदम गलत है, गोदान है क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। या फिर गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं कि गुनाहों का देवता किस धर्मवीर भारती का क्या है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 20वां देख लेते हैं। ठीक है ना, 20वां क्या है? ठीक है, 20वां देख लेते हैं। 20वां। ठीक है, 20वां कहाँ गया? हाँ देखो, 20वां क्या है कि मुंशी प्रेमचंद्र, ध्यान से देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के सॉरी ये तो हो गया। अभी 21वां देखते हैं। ठीक है ना, 21वां क्या है? 21वां है
कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर नहीं 21वां भी होगा, 22वां देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं, या फिर कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद एक सफल, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 23वां देख लेते हैं। 23वां क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, यानी कि एक सही है, बस हमको 23वां केवल ऑप्शन देखना है। ठीक है ना, तो क्या है ऑप्शन नंबर पहला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर खा क्या है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। और ऑप्शन नंबर ग आपका क्या हो जाएगा कि जैनेन्द्र कुमार मुख्यात नाटककार हैं। और ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा आपका कि गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आइए 24वां देखते हैं। ठीक है, 24वां क्या है? 24वां और 25वां, ठीक है ना, 24वां क्या है? ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। 24वां क्या है कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, या फिर ऑप्शन नंबर खा कि दीपदान डॉक्टर राम कुमार द्वारा रचित महाकाव्य है, या फिर रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, या फिर भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा, अर्थात रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब 25वां देख लेते हैं। अब 25वां का ऑप्शन नंबर पहला क्या है, यानी का क्या है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। ऑप्शन नंबर खा क्या है कि मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ऑप्शन नंबर ग क्या है कि जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर घ क्या है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका खास सही हो जाएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आगे क्या है? आप जो 26वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी का नंबर क्या है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, कह रहा है कि त्रिवेणी, ठीक है ना, कि त्रिवेणी, ध्यान से देखेंगे कि त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर खा क्या है कि इंद्रजाल की, ठीक है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर गा क्या है कि शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर घा क्या है कि अजंता डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका गा, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना। ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 27वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वाला देख लेते हैं। ठीक है ना, का वाला क्या है कि विद्या निवास मिश्र, ठीक है, विद्या निवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर खा क्या है कि स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति है। ऑप्शन नंबर गा है कि जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं। ऑप्शन नंबर घा है कि मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की कृति है। दोस्तों आप भी प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है ना, आप भी अपने मन में हल करते चलिए, ठीक है ना। हाँ, बाकी जो भी वो तो हम कराएंगे गलत सही, लेकिन आप भी ये मतलब सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान से देखें, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान से देखना। पहले हम फिर से भी एक बार बोल देते हैं कि विद्या निवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, या फिर स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाट्य कृति है, या फिर जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक है, या फिर मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की कृति है। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की कृति है, ठीक है। आप देखते हैं 28वां का नंबर देखते हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं।
ऑप्शन नंबर खा कि ईलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं, या फिर मैला आंचल फैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है, या फिया राम फरण गुप्त भेंट वार्ताकार हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा। ईलाचंद्र जोशी एक सफल उपन्यासकार है, ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं 29वां का नंबर। पहला क्या कि जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, या फिर यामा जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर आचार्य, ठीक है ना, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य, ठीक है ना, साहित्य इतिहासकार थे, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार थे। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे, ठीक है ना। अब आइए 30वां का नंबर देख लेते हैं कि ममता जयशंकर प्रसाद का उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा देख लेते, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है ना, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है ना, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है, या फिर उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है, या फिर ऑप्शन नंबर घ क्या कि अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका खा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे है 31वां से, ठीक है ना, 31वां से, ठीक है, कि 31वां का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, यानी का नंबर क्या है? ध्यान से देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद, ध्यान से देखें कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद समालोचक हैं, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद समालोचक हैं, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार है, या फिर ऑप्शन नंबर ग क्या है, या रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, या फिर डॉक्टर भागवत शरणोपाध्याय कवि के रूप में विख्यात है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल क्या है? प्रसिद्ध निबंधकार है, ठीक है ना, प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ठीक है। अब देखते हैं 32वां, ठीक है ना, 32वां का ऑप्शन नंबर का क्या है कि रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ख क्या है कि ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन नंबर ग क्या है कि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और ऑप्शन नंबर घ क्या है कि स्कंद गुप्त मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका गस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर का आपका सही कि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अब चलिए 33वां का जो है ऑप्शन नंबर का देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या यानी का क्या है कि विद्यानिवास भी, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे, या फिर ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, ध्यान से देखेंगे, या फिर ईर्षा तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर घ क्या है कि मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ, ऑप्शन नंबर आपका घ एकदम करेक्ट, ठीक है। मित्रता निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं, ठीक है, 34वां, ठीक है, 34वां देख लेते हैं कि अमृतलाल, ठीक है ना, अमृतलाल नागर, ठीक है ना, अमृतलाल नागर नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, या फिर रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, या फिर जयप्रकाश भारती कवि के रूप में क्या है? विख्यात हैं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग आपका एकदम सही हो जाएगा। अब आइए 35 देख लेते हैं, 35वां का नंबर, ठीक है।
कह रहा है कि वृंदालाल वर्मा, ठीक है ना, वृंदालाल वर्मा लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर खा है कि बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध समालोचक हैं। ऑप्शन नंबर गा क्या है कि प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक है। ऑप्शन नंबर घ क्या है कि बनारसी दास, क्या बनारसी दास चतुर्वेदी संसक्त व्यंग लेखक है। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका गा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज लेखक। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं भैया 36वां देख लेते हैं, ठीक है। 36वां क्या है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 36वां है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 36वां, ठीक है ना। 36वां क्या है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। या फिर आजाद पत्र के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं, या फिर शेखर एक जीवनी की आगे की कृति है, या फिर घ नंबर राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका गा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा आपका सही, यानी शेखर एक जीवनी किनकी कृति है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे की कृति है, ठीक है। अब आइए 37वां देख लेते हैं। 37वां क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर का क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है। ऑप्शन नंबर का, ठीक है, 37वां का ऑप्शन नंबर का, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है। या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। या फिर जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। या फिर उर्वशी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। कौन? जयप्रकाश भारती। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखते हैं 38वां का देख लेते हैं, ठीक है। 38वां का ओके, हाँ 38वां क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 38वां कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मरण लेखक है। 38वां कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मरण लेखक है। या फिर तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे ने किया। या फिर गुनाहों का देवता, या फिर गुनाहों का देवता के उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। या फिर गुलाब राय प्रसिद्ध कवि है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? 38 का कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? यानी कि तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेन अर्थात ऑप्शन नंबर आपका खा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं 39वां क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर यानी 39 का ऑप्शन नंबर का क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि है, सुप्रसिद्ध कवि है। या फिर ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। या फिर झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। या फिर गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका गा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास यानी प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए 40वां क्या कह रहा है, ठीक है ना। 40वां ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 40वां का पहला ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक है, ठीक है ना। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। अब ऑप्शन नंबर खा क्या है आपका कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार है। ऑप्शन नंबर ग क्या है कि भारतीय संस्कृति के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर घ क्या है कि चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 41वां का जो है हम ऑप्शन नंबर का देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर खा क्या है कि मुंशी प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है। ऑप्शन नंबर का क्या है कि रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर घा क्या है कि रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो इन चारों में से कौन सही है? ध्यान से देखेंगे, इन चारों में से जो है आपका ऑप्शन नंबर खा मुंशी प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका खा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं 42वां, ठीक है ना। 42वां देखते हैं, ठीक है। 42वां का क्या है पहला कि मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है।
अधिक प्रसिद्ध है, या फिर ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, या फिर गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती है, या फिर मित्रता आचार्य राम शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर गा, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। देखो बार बार देखो क्वेश्चन आ रहा है ना, तो यही बोल रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जो है क्वेश्चन को हल करते चलिए। ठीक है, अब आइए 43वां देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये 43वां का पहला ऑप्शन क्या है कि का नंबर क्या है कि जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है ना, जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के क्या है? शुक्ल युग के कवि हैं। और ऑप्शन नंबर घ क्या है कि प्रबंध पारिजात। ठीक है, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 44वां देख लेते हैं। ठीक, 44वां क्या है? ऑप्शन नंबर पहला क्या है? का कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, या ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका गा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की क्या है? रचना है। ठीक है, अब आइए 45वां देख लेते हैं। ठीक है ना, 45वां क्या है? 45वां है कि मुंशी प्रेमचंद। ठीक है ना, 45वां क्या है? 46वां। ठीक है, 46वां क्या है कि रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर पहला है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं, या फिर मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर क्या भूलूं क्या याद करो। ठीक है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घा नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा की रचना, आत्मकथा विधा की रचना है। किनके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 47वां क्या है? 47वां है कि भारतेंदु, यानी 47वां का पहला ऑप्शन क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का साहित्य जनक माना जाता है। ठीक है ना, या फिर रानी केतकी की कहानी के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, या फिर आचार्य राम शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का साहित्य जनक माना जाता है। ठीक है, अब आइए 48वां देख लेते हैं। 48वां का ऑप्शन नंबर पहला क्या है? ऑप्शन नंबर पहला कि ईला चंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं, या फिर शेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं, या फिर चिरंजीत भेंटवर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इन चारों में से कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा आपका एकदम करेक्ट, यानी शेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त क्या है? एकांकीकार हैं। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? ठीक है, 49वां। ठीक है, 49वां देख लेते हैं। 49वां कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है ना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या है? महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, या फिर संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर कुटस के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, यानी 50वां। ठीक है, 50वां क्या है कि माधव विलास नाभादास की रचना है। 50वां का ऑप्शन नंबर का ठीक है, 50वां। ठीक है ना, ये 50वां है, ये 51 है। ठीक है ना, 51। ओके, ठीक है, तो देखेंगे कि माधव विलास नाभादास की रचना, या फिर संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है, फिर शेठ गोविंद दास महान आलोचक थे, या फिर जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? अभी पीछे पढ़ चुके, ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय
संस्कृत के 4 अध्याय जो है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 51 क्या है? 51, ठीक है, 51 देख लेते हैं। ठीक है, 51, ओके। देखो 51 क्या है? 51 है कि श्रीनिवास, 51 का ऑप्शन नंबर का है कि श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, या फिर चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं, या फिर झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी है, या फिर गोविंद वल्लभ, ठीक है ना, गोविंद वल्लभ पंत भारतीय युग के प्रमुख उपन्यासकार है। तो आप इसमें से कौन सा है कि हरिचिंतामणि के लेखक कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी है। कौन सा है इसमें? ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, या फिर चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी है, या फिर झलमला के लेखक यानी झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी हैं। ऑप्शन नंबर आपका गा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? यानी 52 देख लेते हैं। 52 का ऑप्शन नंबर पहला क्या है? ऑप्शन नंबर पहला क्या है? ठीक है ना, कि विचार वीथी, ठीक है ना, विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, या फिर ऑप्शन नंबर का कि उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, या डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो आप इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर घ आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं 53 क्या कि 53 का ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं, या फिर रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, फिर अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 54 देख लेते हैं। 54 का ऑप्शन नंबर का कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, या मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास है, या गुनाहों के देवता, ठीक है, या फिर गुनाहों के देवता रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अर्थात बताओ इन 4 ऑप्शनों में से कौन ऑप्शन सही हो सकता है? कौन से सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर आपका ख एकदम करेक्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। ठीक है, अब आइए 55 देख लेते हैं। 55वां का ऑप्शन नंबर का, ठीक है ना, कि गोदान, ठीक है, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं, या फिर संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, या फिर ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो आपको हमने पहले भी मतलब पढ़ चुके हैं कि संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति। ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 56वां देख लेते हैं। ठीक है, कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर अगे, या फिर ईराचंद्र जोशी। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि चिंतामणि, ठीक है ना, चिंतामणि निबंध संग्रह है। ठीक है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, अथवा चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो क्या बताएंगे? चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 58 क्या है कि आकाशदीप और ममता कृति है। आकाशदीप के लेखक कौन है? यानी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 59वां क्या है? आंधी, ठीक है ना, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? आंधी और प्रतिध्वनि, ठीक है ना, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 60वां देखते हैं। 60वां क्या है कि प्रायश्चित कहानी यानी प्रायश्चित किसकी रचना है? प्रायश्चित किसकी रचना है? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर भगवती चरण वर्मा की। इन चारों में से कौन सही है? आपको ऑप्शन नंबर आपका घ एकदम करेक्ट। ऑप्शन नंबर घ आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है,
अब आइए 61वां देख लेते हैं, ठीक है ना। 61वां का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। 61 वाला क्या है कि ठीक है ना, रेणुका, ठीक है ना, रेणुका और हुंकार, ध्यान से देखेंगे, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। रेणुका और, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है, तो क्या बताएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है, ऑप्शन नंबर का है काव्य की या फिर कहानी की या फिर आलोचना या फिर आत्मकथा। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब 62वां देखते हैं कि 62वां का ऑप्शन नंबर का क्या है कि चतुर्सेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ कवि थे या फिर भूले बिसरे चित्र के लेखक, भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है या फिर अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है या फिर नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर खा एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर खा आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 63 देख लेते हैं, 63वां, ठीक है ना। 63 क्या है कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत सरवर उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो ध्यान से देखेंगे किस विधा की रचना है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका पहला है कि निबंध या फिर यात्रा वृत्त या फिर आलोचना या फिर संश्रवण। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका खा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 64वां देख लेते हैं कि एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा, पहले देख लेते हैं कि एकांकी होगा या फिर नाटक होगा या फिर पत्रिका होगा या फिर कहानी, इन चारों में से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 65वां देख लेते हैं कि कलम का सिपाही रचना किसने की, कलम का सिपाही कृति है किनकी है, अर्थात अमृत राय, किनकी है, अमृत राय, ठीक है ना, अमृत राय की है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका देखो अमृत राय से बाकी सब चीज क्या है, सब रॉन्ग है, ठीक है ना, अमृत राय दैट इज अ राइट, ठीक है। आप देख लेते हैं आगे क्या है 66, ठीक है ना, 66 को देख लेते हैं। 66वां हमारा क्या है, 66वां है कि धर्मयुग के संपादक कौन थे, धर्मयुग के संपादक कौन थे। ध्यान से देखेंगे कि धर्मयुग के संपादक कौन थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, श्री राम शर्मा थे या फिर प्रेमचंद्र थे या फिर धर्मवीर भारती या फिर महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका गा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 67वां देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, ऑप्शन नंबर का क्या है कि रेती के फूल है कि छणदा है कि हंस है कि उर्वशी, ठीक है ना। यानी कि रेती के फूल है या फिर छणदा है, ठीक है, या फिर छणदा है या फिर हंस है या फिर उर्वशी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका खा एकदम करेक्ट है, छणदा, ठीक है ना, छणदा एकदम करेक्ट, ठीक है। 68वां देख लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन है, यानी मर्यादा और हंस है या छाया और प्रभा है, ठीक है ना, या फिर सुधा और हंस है या फिर सरस्वती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा, मर्यादा और हंस मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ 69वां क्या है, 69वां देख लेते हैं, ठीक है। 69वां क्या है कि अंजलि काव्य के रचयिता है, अंजलि काव्य के रचयिता है कौन है, वियोगी हरि है। ऑप्शन नंबर पहला क्या, वियोगी हरि है या फिर राम कुमार वर्मा है या फिर विष्णु प्रभाकर है या फिर राम नरेश त्रिपाठी है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ख राम कुमार वर्मा, दैट इज अ राइट, ठीक है। अब 70वां देख लेते कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, यशपाल जी हैं या फिर वृंदालाल वर्मा है या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है। 71वां देखते हैं कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरा जीवन प्रवाह है, मन की बातें हैं, मेरी असफलताएं हैं या फिर नई पौध। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका गा एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, आप ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। 72वां देखते हैं कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, संस्मरण विधा की है या फिर रेखा चित्र या फिर नाटक या फिर कहानी। तो किस विधा की रचना होगी, ऑप्शन नंबर इसमें आपका गा एकदम करेक्ट, ठीक है।
अब देखते हैं 73वां देखते हैं कि तितली उपन्यास है तो शंकर प्रसाद जी का है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का है कि जैनेन्द्र कुमार का या फिर यशपाल जी का है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम से का सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब आइए 74वां देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है ना। 74वां क्या है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की है कि नाटक विधा की है कि आत्मकथा विधा की है या फिर काव्य विधा की है? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम सही हो जाएगा, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अब आइए 75वां देखते हैं कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? पहला है कि इंशाअल्लाह खां है या फिर लाला श्रीनिवास दास है या मुंशी प्रेमचंद्र है या फिर सदासुख लाल कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर खा आपका एकदम करेक्ट। ठीक है, अब आइए 76वां देख लेते हैं। 76वां क्या है कि भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, राम कुमार वर्मा का है या फिर भूषण जी का है या फिर रायकृष्ण दास जी का है? तो किनकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान से देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? आप 77वां क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या फिर श्याम सुंदर दास या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र या फिर यश पाल? तो कौन होंगे इसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 78वां देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर यानी 78वां क्या है कि हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि 1900 से 1920 ईस्वी। ठीक है ना, 1900 से 1920 ईस्वी, 1900 से 1938 या फिर 1925 से 1940 या फिर उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम खा, दैट इज अ राइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि निम्न में से कौन निबंधकार शुक्ल युग के हैं? बाबू गुलाब राय हैं कि श्याम सुंदर दास हैं या फिर जयशंकर प्रसाद जी या फिर उपर्युक्त सभी? ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे भैया। शुक्ल युग, ठीक है, ये निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? ऑप्शन नंबर पहला क्या है? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, शंकर प्रसाद या उपर्युक्त सभी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जो? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 देख लेते हैं। 80 कि जन्मेजय, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? नाटक विधा की है या फिर कहानी या फिर आत्मकथा या फिर रिपोर्टाज? तो ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा, नाटक। ठीक है ना, नाटक। ओके, 81वां देख लेते हैं। ठीक है, 81वां क्या है? 81वां है कि करुणालय, ठीक है ना, करुणालय के लेखक हैं। ठीक है ना, करुणालय के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र हैं या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर विष्णु प्रभाकर हैं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, 22वां क्या है? 42वां, ठीक है ना, 82, ठीक है ना, 82वां कि मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय हैं या फिर सरदार पूर्ण सिंह है? ठीक है, तो इनमें से कौन सही है? फिर से एक बार देख ले कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या फिर डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय फिर सरदार पूर्ण सिंह है? कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें आपका का एकदम करेक्ट। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। ठीक है, आगे देखते हैं। 83वां देख लेते हैं। ठीक है, कि मेरी अपनी आत्मकथा, ठीक है ना, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की है या फिर उपन्यास या फिर आत्मकथा या फिर कहानी? तो किस विधा की रचना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा। ठीक है, दैट इज अ राइट। ओके,
अब देखते हैं 84वां कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है। भारतीय संस्कृति 84वां क्या है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं कि संस्कृत के 85वां क्या है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर का देखो पीछे पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम राइट, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे क्या है कि ईर्षा तू न गई मेरे मन से, ईर्षा तू न गई मेरे मन से के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर की, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर श्याम सुंदर दास, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, 87वां देख लेते। ठीक है ना, 87 ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या है कि अजंता, ठीक है ना, अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार है कौन है? लेख के रचनाकार कौन है? भागवत शरण उपाध्याय है, हरिभाव उपाध्याय है, या फिर जयप्रकाश भारती है, या फिर धर्मवीर, या फिर क्या, या फिर धर्मवीर भारती जी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 88वां देख लेते हैं। 88 कि विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है? विश्व साहित्य रूपरेखा किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर पहला है नाटक, ऑप्शन नंबर दूसरा है संस्मरण, और ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है? आलोचना, ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? रिपोर्टाज। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम राइट, एकदम राइट। ठीक है ना, तो आइए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, आगे क्या है? ठीक है, आगे 89 देखते हैं। ठीक है, 89 वाला। ठीक है, 89 क्या है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ध्यान से देखेंगे, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन नंबर पहला कि मोहन राकेश, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन, या फिर डॉक्टर धर्मवीर भारती, या फिर आगे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम 90 क्या है कि ठूठा आम किसकी रचना है? ठीक है, ठूठा आम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर पहला है कि भागवत शरण उपाध्याय जी का है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका भागवत शरण उपाध्याय। ठीक है ना, भागवत शरण उपाध्याय। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दैट इज द राइट, जयप्रकाश भारती। ठीक है, आगे देखते हैं कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। ठीक है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, या फिर जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दैट इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 93 वाला क्या है कि कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ठीक है, तो आइए ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर पहला कि यात्रा वृत्तांत, या फिर रिपोर्टाज, या फिर संस्मरण, या फिर कहानी। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला कि यात्रा वृत्तांत, या फिर रिपोर्टाज, या फिर संस्मरण है, या फिर कहानी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यात्रा वृत्तांत, अर्थात ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 94 वाला देख लेते हैं कि खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। खादी के अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौन है?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये भी भागवत प्रणोपाध्याय हैं, फिर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है भैया? 95 वाला, ठीक है ना? कहाँ गया 95? ठीक है, 95 देखो, झलमाला, ठीक है ना? झलमाला किसकी रचना है? ध्यान से देखेंगे, झलमाला किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी का, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ग, दैट इज अ राइट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। ठीक है, 96 वाला देख ले कि अंजलि किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह का है, या फिर काव्य संग्रह का है, या फिर नाटक का है, या फिर उपन्यास का है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका काव्य संग्रह, अर्थात ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आइए 97 वाला देखते हैं। ठीक है ना, 97 वाला क्या है कि कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? पहला क्या है? काव्य संग्रह, या फिर कहानी संग्रह, या फिर निबंध संग्रह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो क्या बताएंगे? इनमें जो होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग, दैट इज अ राइट, निबंध संग्रह का है। ठीक है, अब आइए 98 वाला देख लेते हैं कि एक घूंट के रचनाकार हैं। एक घूंट के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला, अर्थात जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से 99 वाला क्या है कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका खा एकदम राइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर खा आपका एकदम राइट। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? 100 वाला देखते हैं कि नहीं, 100। ठीक है, 100 वाला देख लेते हैं। 100 वाला क्या है कि निम्न में से कौन सा नाटक, ध्यान से देखेंगे कि निम्न में से कौन सा नाटक शुक्ल युग का है? पहला क्या है कि निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर हरे कृष्ण प्रेमी, या फिर सेठ गोविंद दास, या फिर उपर्युक्त सभी? तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, अब 101 वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि मुंशी प्रेमचंद्र, या फिर यशपाल, या फिर उपेंद्र नाथ यस्क, या फिर नागार्जुन? तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम राइट। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित है। ये आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर अर्थात ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन जी का है, या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। ओके, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित रचना है। ठीक है, झूठा सच किस विधा की रचना है? ध्यान से देखेंगे, झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक, या फिर उपन्यास, या फिर कहानी, या फिर निबंध? तो ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ख एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? 105 वाला देख लेते थे। ठीक है ना, 105 वाला क्या है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं, कौन है? भगवती चरण वर्मा हैं, या फिर यशपाल हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, अब 106 वाला देख लेते हैं कि जय पराजय किस विधा की रचना है? जय पराजय किस विधा की रचना है? कहानी का है, या फिर उपन्यास का है, या फिर नाटक का है, या फिर
आत्मकथा का है। तो ध्यान से देखेंगे कि जय पराजय किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका का, दैट इज अ राइट, कहानी विधा की रचना, ठीक है ना। 107 वाला देख लेते हैं कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, कौन है, बाबू गुलाब राय हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर सरदार पूर्ण सिंह है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका का, बाबू गुलाब राय सही है, ठीक है। 108 वाला क्या है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, रानी केतकी के कहानी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, इंसाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका का, इंसाअल्लाह खां, दैट इज अ राइट, ठीक है। अब 109 वाला देख लेते हैं, 109 वाला, ठीक है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है कौन, गोकुलनाथ जी हैं, या फिर गोस्वामी विठल नाथ, या नाभादास है, या फिर लल्लू लाल है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर जो है एकदम खा, दैट इज एकदम राइट, ऑप्शन नंबर खा आपका एकदम सही हो जाएगा। गोस्वामी विठल नाथ श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। हाँ, 110 वाले को देखते हैं, ठीक ना। 110 वाला क्या है, कह रहा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर पहला है कि लल्लू लाल है, या फिर गोकुलनाथ जी हैं, या फिर राम प्रसाद निरंजनी, या फिर मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर पहला है कि लल्लू लाल है, या फिर गोकुलनाथ है, ठीक है ना, या फिर लल्लू लाल, या फिर गोकुलनाथ है, या फिर राम प्रसाद निरंजनी, या फिर मुंशी सदा सुखलाल है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका खा एकदम राइट, गोकुलनाथ जी हैं। कौन है, गोकुलनाथ जी हैं, ठीक है। अब 111 देख लेते हैं कि नासिकेतो पाख्यान के लेखक कौन है, सदल मिश्र हैं, या फिर लल्लू लाल हैं, या फिर इंसाअल्लाह खां है, या फिर सदा सुखलाल हैं। तो इनमें से इन चारों में से कौन सही होगा, इन चारों में से ऑप्शन नंबर का आपका एकदम राइट, सदल मिश्र है, ठीक है। 112 वाला देख लेते कि सुख सागर की रचनाकार, ठीक है ना, किसके, सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदा सुखलाल, या फिर मथुरानाथ शुक्ल, या फिर लल्लू लाल, या फिर सदल मिश्र। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका का, दैट इज अ राइट, ओके, ऑप्शन नंबर का, मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है। 113 देख लेते हैं कि हिंदी खड़ी बोली, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, छंद वर्णन की महिमा, या फिर इंदुमती, या फिर परीक्षा गुरु, या फिर नहुस। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा, छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। अब आइए 114 देख लेते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, कौन माना जाता है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन माना जाता है, हरिश्चंद्र, या फिर नहोश, या चंद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका खा, दैट इज अ राइट, नहोश, ठीक है। 115 वाला देख लेते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु है, ठीक है ना, परीक्षा गुरु है, या फिर गोदान है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर अलग अलग वैतरणी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका का, परीक्षा गुरु, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं 116 वाला कि हिंदी की प्रथम कहानी कफन है, या फिर ममता है, या फिर इंदुमती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ग एकदम राइट, हिंदुमती जो हिंदी की प्रथम कहानी है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे 117 वाला क्या है, ठीक है ना, 117 वाला देख लेते हैं, ठीक है। 117 वाला है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। ऑप्शन पहला है उपन्यास विधा की है, या फिर यात्रा वृत्त का है, या फिर कहानी का, या फिर आलोचना, ठीक है, या फिर आलोचना। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका गा एकदम करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर गा आपका एकदम करेक्ट, यानी कहानी विधा की रचना, ठीक है ना, कहानी विधा की रचना, ठीक है। अब 118वां देख लेते हैं कि त्यागपत्र के लेखक कौन है, त्यागपत्र के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार है, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र है, या जयशंकर प्रसाद, या फिर अमृतलाल नागर। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका का, जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। 119वां देखते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन, या फिर मदन मोहन मालवीय, या फिर श्याम सुंदर दास, या फिर रामचंद्र
शुक्ल या फिर रामचंद्र शुक्ल। ध्यान से देखेंगे। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर मदन मोहन मालवीय या फिर श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग एकदम करेक्ट, श्याम सुंदर दास। ठीक है, अब आइए 120वां देख लेते हैं कि आनंद कादंबनी के संपादक थे, आनंद कादंबनी के संपादक थे कौन? बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर घ आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 100 जो है 21, ठीक है ना, 121। ठीक है, 121 देख लेते हैं। क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है या फिर रामचंद्र शुक्ल है या फिर बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 22वां देख लेते हैं। 122वां कि निम्नलिखित में से, ठीक है क्या है? 122वां का जो ऑप्शन नंबर पहला क्या है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। देखते हैं तो एकदम गलत है भाई, वाह समझो, हाँ एकदम गलत बा। ठीक है, क्या बोलूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा की रचना है, एकदम गलत बा। हरिवंश अभी पीछे पढ़ चुके हैं ना कि हाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा विधा की है ना, दैट इज एकदम गलत है, समझो। हाँ आगे देखो, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद, हाँ ये एकदम सही है। हाँ ग नंबर एकदम सही भैया, ठीक है ना, हाँ एकदम सही है। और घ नंबर देखो, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर, एकदम गलत है, तो एकदम गलत है, देख लो एकदम गलत, समझो। और 123वां देख ले भैया, क्या है कि चंद छंद वर्णन की महिमा रचना है, किनकी? गंग की है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की है या फिर अमीर खुसरो की या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की है। तो किस ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें आपका भैया का, यानी का से कबूतर वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाए। ठीक है ना, गंग द्वारा रचित है, ठीक है ना, गंग द्वारा रचित रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। ठीक है, अब 124वां देख लेते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि रंगे राघव हैं कि धर्मवीर भारती हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके इसमें जो है खा से खरगोश वाला, यानी खा आपका सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब 125वां देख लेते हैं। उपन्यास सम्राट कहा जाता है, किनको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद का कहा जाता है, और किनको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर देखो कौन मिला था, ढूंढो जल्दी ढूंढो। आगे एक को बिल्कुल नहीं, प्रसाद को बिल्कुल नहीं, मुंशी प्रेमचंद, ये वाला ऑप्शन एकदम तुम्हारा सही भैया, ठीक है ना, एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एकदम सही, ग नंबर। 126वां देख लेते हैं कि सन 1919 ईस्वी 1938 ईस्वी तक का समय है किनका है भैया? यानी कि शुक्ल युग का है कि प्रेम युग का है या प्रसाद युग का है या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो भैया यह 1919 से जो 1938 तक जो समय चला है ना, उसको बोला गया है शुक्ल युग। ठीक है ना, शुक्ल युग। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बा कि मेराजुल, ठीक है ना, मेराजुल, ओके, मेराजुल आस्कीन के रचनाकार कौन है? मेराजुल आस्कीन के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? मुंशी सदा सुखलाल या फिर ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज या फिर इंशाअल्लाह खां या फिर रस खान। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ख कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें आपका ख सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 128वां देख लेते हैं कि हिंदी गद्य के आरंभिक प्रयोग मिलते हैं राजस्थानी गद्य में, ब्रजभाषा गद्य में, पट्टे परवानों में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका घ एकदम करेक्ट, मतलब उपर्युक्त सभी में। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। आगे 129वां क्या है? ठीक है, 129वां है कि रक्षाबंधन नामक रचना, ध्यान से देखेंगे कि रक्षाबंधन नामक रचना किस विधा की है? कहानी की है या फिर उपन्यास की है? ध्यान से देखें, कहानी की है या फिर उपन्यास की है या फिर नाटक की या फिर एकांकी की? तो ऑप्शन नंबर भाइयों में कौन सा सही हो जाए? बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ कौन सही हो जाए? नाटक। कौन सही हो जाएगा? नाटक। ठीक है ना, जो चीज़ें सही हो पहले आप उसको हमको कमेंट में बता दिया करो, ठीक है ना। चलो 130वां क्या है?
आजाद शत्रु स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी किसके नाटक हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी के हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र के, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर रामकुमार वर्मा। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग आपका एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित। ऑप्शन नंबर ग आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है किनका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का। हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना, इसको पढ़ चुके, रिवाइज हो रहा है। ठीक है, हाँ, भगवती चरण वर्मा का भी नहीं है, रंगे राघव का भी नहीं है, तो मुंशी प्रेम आगे का भी नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ग आपका एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही, एकदम सही बाबा। ठीक है, आगे देखते हैं 132वां की मान सरोवर नामक संकलन किस विधा की रचना है? ध्यान से देखेंगे, मान सरोवर। ठीक है, मान सरोवर संकलन किस विधा से संबंध रखती है? मान सरोवर नामक संकलन किस विधा से संबंध रखती है? मतलब नाटक से रखते हैं कि उपन्यास से रखते हैं कि कहानी से या फिर रेखा चित्र से? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट, मतलब कहानी से संबंध रखती है। ठीक है, 133वां देख लेते क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? ठलुआ कलब, या फिर चिंतामणि, या फिर विचार बीथी, या फिर शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? अर्थात चिंतामणि ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम करेक्ट। ठीक है, 134वां देख लेते हैं कि कफन कहानी के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, या जैनेन्द्र है, या प्रेमचंद्र, या फिर शिव पूजन। तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं 135वां से। ठीक है, 135वां क्या है? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 135वां है कि उदयभान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है? उदयभान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है? कफन का नाम है भैया, कि रानी केतकी की कहानी, या फिर शतरंज के खिलाड़ी, या फिर नमक का दरोगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, यानी खा, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं कि 136वां ईदगाह नमक का दरोगा पूस की रात कहानीकार है? जयशंकर प्रसाद जी का, या भगवती चरण वर्मा, या मुंशी प्रेमचंद, या फिर रामकुमार वर्मा। किनकी रचना है? ध्यान से देखें, किनकी रचना है भैया? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट। ओके, 137वां देख लेते कि मैला आंचल उपन्यास है किनका है? मतलब मैला आंचल उपन्यास है, मैला आंचल उपन्यास है ऐतिहासिक है, या फिर मनोवैज्ञानिक है, या फिर आंचलिक है, या फिर पौराणिक है? कैसा है भैया? कैसा है? अंचालिक। ठीक, आंचालिक है, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 138वां कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? कहानी का है, कि नाटक है, कि यात्रा साहित्य, उपन्यास? शेखर एक जीवनी उपन्यास अर्थात घ नंबर, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 139वां देख लेते हैं। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्रीनाथ सिंह। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब आइए देखते हैं 140वां कि चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद्र हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर निराला जी हैं? तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका खा एकदम राइट। ठीक है ना, अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? 142वां से। ठीक है ना, हाँ 142वां। ओके, दैट इज राइट। कि राजनीति ग्रंथ, ध्यान से देखेंगे, राजनीति ग्रंथ का रचना काल क्या है? राजनीति ग्रंथ का रचना काल क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? 1800 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या है? 1800 ईस्वी। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? 1801। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या? 1802। और ऑप्शन नंबर घ क्या? 1803। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ, यानी 1803। दैट इज अ राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ आपका एकदम करेक्ट। और देखते हैं 143
143 की आईने अकबरी की भाषा, आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर पहला कि वल्लभाचार्य का है, या फिर नंददास का है, या फिर पंडित रतनलाल का है, या फिर हीरालाल का है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 144वां कि राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है? 10वीं सदी के आसपास, या फिर 11वीं सदी के आसपास, या फिर 12वीं सदी के आसपास, या फिर 13वीं सदी के आसपास। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ, दैट इज अ राइट। ओके, ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं 145 144 को कि आगन, ठीक है ना, आगहन महामात्य, ठीक है ना, महामात्य, ठीक है ना, आगमन, ठीक है ना, आगहन महात्मय, ठीक है ना, आगहन महात्मय और वैशाख महात्मय किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर पहला है सूरती मिश्र की, या नाभादास की, या फिर बैकुंठ मणि शुक्ल की, या फिर राम प्रसाद निरंजनी की। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया बैकुंठ मणि शुक्ल, ऑप्शन नंबर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 146वां देख लेते हैं। 146वां क्या कि सोमवंशन की वंशावली कृति की रचना काल क्या है? सोमवंशन की वंशावली कृति की रचना काल क्या है? 1810 ईस्वी है, या फिर 1815 ईस्वी है, या फिर 1820 ईस्वी है, या फिर 1828 ईस्वी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सही है? 1828, अर्थात घ नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना? प्रेम सागर को माना, या फिर सुख सागर को, या फिर चंद छंद वर्णन महिमा को, ठीक है, या फिर भाषा योग वशिष्ठ को। ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा, अर्थात चंद छंद वर्णन की महिमा। ओके, 148वां देखते हैं कि ख्वाजा बंदा, ठीक है, ख्वाजा बंदा निवाज गेसूद, ठीक है ना, ख्वाजा बंदा निवाज गेसूद राज की दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना है कौन सी है? कुतुब मुस्तरी है, या फिर मेरा जुल है, या मेरा जुल आस्कीन है, या फिर सबरस है, या फिर हिदायत नामा, या फिर हिदायत नामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ख एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे देखते हैं। ठीक है, 149वां क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? देखो इनके नाम में ही ये जिस युग के लेखक है वो उस युग का नाम छिपा हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये जो टाइटल शुक्ल है ना, ये दर्शाता है कि ये शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है ना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गबन की विधा है, नाटक है, या फिर एकांकी, या उपन्यास, या कहानी। तो ऑप्शन नंबर आपका ग एकदम करेक्ट हो जाएगा। गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र हैं। 151 क्या कि 151, ठीक है ना, यानी कि कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर निराला जी, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। ओके, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि कंकाल के लेखक, ठीक है ना, कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर निराला जी, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी। तो क्या बताएंगे भैया? ठीक है, 151 वाला। ठीक है, अर्थात जय शंकर प्रसाद जी के लेखक। ठीक है ना, कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम करेक्ट। ओके, अब देखते हैं आगे कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर दूसरा है जो है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर दूसरा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर तीसरा है यशपाल, और ऑप्शन नंबर चौथा है राजेंद्र यादव। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से जो है ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, दैट इज अ राइट, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आगे देखते हैं कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? आगे है, कौन है? आगेजी है। ठीक है ना, आगेजी। ऑप्शन नंबर घ आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपनी खबर क्या? अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या श्याम सुंदर दास की, या हरिवंश राय बच्चन की। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका का दैट इज एकदम राइट। ठीक है,
ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 155 वाला। ठीक है, 155 वाला देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित देखो जितने भी ये क्वेश्चन है सब 2023 में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ठीक है, आप उसको चूज करके लिखना है, बताना है। पहला क्या है कि गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, एकदम गलत। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं। या फिर ईर्षा तू न गई मेरे मन से, या फिर ईर्षा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इन ऑप्शनों 4 ऑप्शनों में से कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ग एकदम राइट, यानी गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, 156वां देख लेते हैं। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? अर्थात जीवनी या फिर आत्मकथा या फिर रेखाचित्र या फिर एकांकी। तो किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है भैया? एकांकी। किस विधा की रचना? एकांकी। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 157 देख लेते हैं कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा? पहला ऑप्शन क्या कि वंशीधर शुक्ल या बैकुंठ शुक्ल या फिर बैकुंठ नाथ शुक्ल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामचरण शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर आप कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। ठीक है, आगे देखते हैं कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं कौन? जैनेन्द्र कुमार हैं या फिर मुंशी प्रेमचंद्र या फिर जयसपाल या फिर जयशंकर प्रसाद। ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका गा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं 160 वाले को। ठीक है, 160 वाला क्या है हमारा? कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन है या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पांडे बेचन शर्मा उग्र या रामविलास शर्मा। तो कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन, अर्थात हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और तीसरा ऑप्शन क्या है? राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका ग एकदम करेक्ट, यानी राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, 162 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है या पंडित प्रताप नारायण मिश्र है या फिर किशोरीलाल गोस्वामी है। ठीक है, या फिर श्याम सुंदर दास जी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से आप कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है का सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, 163 देख लेते हैं कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल हैं या लल्लू लाल है या फिर सदल मिश्र है या फिर इंसाल्लाह खां है? कौन है? ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, मथुरानाथ शुक्ल हैं या फिर लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र या फिर इंसाल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मथुरानाथ शुक्ल जी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक, यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के हैं या भारतेंदु युग के हैं या फिर शुक्ल युग के हैं या फिर शुक्लोत्तर युग के हैं? किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं भैया? भारतेंदु युग के लेखक है। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं गुनाहों का देवता 165वां क्या है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक या फिर एकांकी। तो ध्यान से देखेंगे किस विधा की रचना है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हंस पत्रिका के संपादक थे कौन? मुंशी प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद या निराला जी या महादेवी वर्मा तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ देखिए आगे क्या है? आगे है कि 167वां क्या है कि कलम का सिपाही विधा है। ध्यान से देखेंगे, कलम का सिपाही विधा है संस्मरण की विधा या फिर रेखा चित्र की विधा या फिर जीवनी या फिर आत्म कथा। ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, जो कलम का सिपाही है वो किस विधा का, मतलब किस विधा की है? ठीक है ना, संस्मरण की है या फिर रेखा चित्र या फिर जीवनी या फिर आत्म कथा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका
गा जीवनी विधा, ठीक है ना, जीवनी ऑप्शन नंबर गा आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एकदम करेक्ट। अब 168वां देखते हैं कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं, या फिर मोहन राकेश है, या फिर कमलेश्वर है, या फिर राजेंद्र यादव है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका खा एकदम राइट, यानी मोहन राकेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 169वां क्या है कि मैला आंचल की रचनाकार कौन है? मैला आंचल की रचनाकार कौन है? पीछे हम पढ़ चुके हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है कि फणीश्वर नाथ रेणु है, या फिर प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद कौन है? ऑप्शन नंबर का आपका सही यानी फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं रांगे राघव, या फिर धर्मवीर भारती, या भगवती चरण वर्मा, या फिर मन्नू भंडारी। कौन है? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, ठीक है ना, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग भगवती चरण वर्मा, दैट इज अ राइट, ठीक है, दैट इज अ राइट, ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ग एकदम सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी का है, ऑप्शन नंबर पहला है कि कहानी का है, या फिर आत्मकथा का है, या फिर उपन्यासकार का है, या फिर निबंध का है। किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ध्यान से देखेंगे, अर्थात आत्मकथा, ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, यानी चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला है कि राजेंद्र यादव, या फिर रामविलास शर्मा, या प्रभाकर माचवे, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका का एकदम करेक्ट यानी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ध्रुव स्वामी, इनके ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, या ये हरे कृष्ण प्रेमी, या जयशंकर प्रसाद, या राम कुमार वर्मा जी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है? आगे है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी विधा का है, या फिर भेंट वार्ता, या फिर संस्मरण, या फिर नाटक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यानी जीवनी की विधा का है, ये भेंट वार्ता, या फिर संस्मरण, या फिर नाटक। ऑप्शन नंबर आपका गा, दैट इज अ राइट, ठीक है। आगे देखते हैं 175वां कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, या फिर दौलत राम, या फिर धर्मवीर भारती। तो इसमें ऑप्शन यानी 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अर्थात ऑप्शन नंबर घ धर्मवीर भारती आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं रस मीमांसा के लेखक हैं कौन? महादेवी वर्मा है, ठीक है, महादेवी वर्मा है, या फिर रामचंद्र शुक्ल है, या फिर निराला है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ख एकदम करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या है? तितली कृति विधा है। तितली कृति की विधा क्या है? कहानी है कि जीवनी की, या उपन्यास, या फिर नाटक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो है हमने 177, ठीक है ना, 177 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। देखो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लाइक प्लीज़ कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो आप के एग्ज़ाम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट होगा उस टॉपिक के साथ हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।